उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब में हमें 5 ग्रुप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रिएट का ग्रुप आ जाता है, फिर स्टार्ट मेल मैर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश का ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन सबका इस्तेमाल देखते हैं कि इनका क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहला हमारे पास जो ग्रुप पाया जाता है उसमें दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। क्रिएट के ग्रुप में हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इन्वेलप और लेबल। तो इन्वेलप और लेबल में क्या फ़र्क है, ये क्या चीज़ें होती हैं, पहले आपको समझाते हैं फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। जो हमारे पास इन्वेलप्स होते हैं इनसे काफ़ी लोग वाबस्ता होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जो लिफाफा होता है जिसके अंदर आप कोई चीज़ डालकर भेजते हैं किसी दूसरे को, ठीक है, चाहे वो लेटर है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इन्वेलप्स लिफाफा होता है जिसके बाद आपका एड्रेस और या रिटर्न एड्रेस या फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन होता है। लेबल्स आपकी पर्चीनुमा होती है, ठीक है, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है और वो किसी भी चीज़ पर आप लगाते हैं। जैसा कि कंपनीज आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट भेजती हैं तो अपना ऊपर लेबल लगा देती हैं, ठीक है, जिसमें आपका एड्रेस हो सकता है या कंपनी की इंफॉर्मेशन हो सकती है या कोई भी चीज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन और मेंशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर किसी पेज पर आप एड्रेस वगैरह लिख कर, ठीक है, या टाइप करके किसी दूसरी चीज़ पर लगा दें उस पर्ची को तो उसे कहते हैं लेबल, ठीक है। तो लेबल कैसे तैयार किए जाते हैं और इन्वेलप्स कैसे तैयार किए जाते हैं इस ग्रुप में हम सीखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हमारे पास इन्वेलप्स आ जाता है, ठीक है। तो इन्वेलप्स तैयार करने के लिए आपने इन्वेलप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है जिसमें आपको दो बॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको क्रीप करके दिखा देते हैं। ये दो बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें पहला बॉक्स है, ठीक है, पहले बॉक्स में आपने डिलीवरी एड्रेस लिखना है और दूसरा जो बॉक्स है इसमें आपने रिटर्न एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। तो डिलीवरी एड्रेस में आप कंप्लीट पता डालेंगे, ठीक है, जो भी आप डालना चाहते हैं, चाहे हाउस नंबर के साथ डालना चाहते हैं, शॉप नंबर के साथ डालना चाहते हैं या सिंपल अपनी सिटी का पता डालना चाहते हैं, जितना भी आप पता डालना चाहते हैं ये डिलीवरी एड्रेस में डालेंगे। जैसे डिलीवरी एड्रेस में हम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी डाल देते हैं, ठीक है, और रिटर्न एड्रेस में हम डाल देते हैं लाहौर, ठीक है। ये फर्जी एड्रेस हैं, ठीक है, आपने कंप्लीट एड्रेस डालने हैं। उसके बाद आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, जिनमें आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रिंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद एक बटन आपको मिलता है ऑप्शंस का, ठीक है, ये बटन आपके पास ऑप्शंस का पाया जाता है। इसकी मदद से आप इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ आपको मिल जाते हैं, जिस भी साइज़ में आपने प्रिंट करना है, ठीक है, वो साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ से सेटिंग करने के बाद आपको ये सेट बटन मिल जाता है ऐड टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐड टू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं और ये तीन ऑप्शन आपको शो होते हैं, यस नो और हेल्प के। यस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही यस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिलीवरी एड्रेस शो होता है, ठीक है, ये जो मेन होता है यहाँ पर आपको डिलीवरी एड्रेस शो होता है फ्रंट में। ये कॉर्नर पर आपको रिटर्न एड्रेस शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिटर्न एड्रेस शो होगा, यहाँ पर आपका डिलीवरी एड्रेस शो होगा, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज है, ये इन्वेलप का स्टैंडर्ड साइज है। तो इस तरह आप इन्वेलप्स तैयार कर सकते हैं। अब लेबल कैसे तैयार करने हैं, ठीक है, वो आपको सिखाते हैं। लेबल तैयार करने के लिए आपने सिंपल लेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी एक विंडो आपको शो हो जाती है जिसमें आप एड्रेस मेंशन करेंगे, ठीक है। जिस एड्रेस के आपने लेबल तैयार करने हैं वो एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। एड्रेस वाले बॉक्स में करीब करके दिखाते हैं, इस बॉक्स में आप एड्रेस टाइप करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल जैसे टाइप कर देते हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हमने टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल टाइप कर देते हैं दिल्ली, ठीक है, इंडिया का एक सिटी है दिल्ली, तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है। आपने कंप्लीट एड्रेस डालना है जिसका लेबल तैयार करना है, ठीक है। हम फर्जी डाल रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब ये डालने के बाद आपके पास कुछ सेटिंग आ जाती हैं, वो सेटिंग आपने कर लेनी है। यहाँ पर आपको नीचे जो बटन देखने को मिलते हैं इनमें से आपने ऑप्शन वाले बटन पे पहले क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो नई विंडो आपके पास ओपन होगी जिसमें आपको न्यू लेबल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने न्यू लेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू लेबल पे क्लिक करते हैं एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक, इस तरह आपके पास एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। जैसे ही न्यू लेबल पे क्लिक करते हैं इसमें आपने कुछ सेटिंग कर लेनी है
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से आप टॉप मार्जिन, ठीक है, नंबर ऑफ डाउन, हॉरिजेंटल पिच, साइड मार्जिन, ठीक है, और ये चीज़ें सेट कर सकते हैं, हाइट विड्थ वगैरह उसकी सेट कर सकते हैं। सेट कैसे करनी है? सेट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डिक्रीज करते जाएंगे जितनी उसका रखना है, ठीक है, लेबल की हाइट रखनी है। जैसे हम यहाँ पर 1 इंच रखते हैं, ठीक है, आपको कंप्लीट सेटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ से आपने रो और कॉलम की सेटिंग कर लेनी है कि कितने लेबल आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जितने सेट करेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन से आपको नंबर ऑफ लेबल मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 5 और 5, ठीक है, यानी कि 25 हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप पिच सेट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 इंच की सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप मार्जिन सेट करेंगे, ठीक है, टॉप और साइड मार्जिन सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक और विंडो होगी, ठीक है, इसे भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये विंडो आपके पास सबसे पहले वाली विंडो आ जाएगी। इसमें आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके लेबल तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं कि ये हमारे लेबल तैयार हो चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पास लेबल तैयार हो चुके हैं। अब आपको सही से समझ आ गई होगी कि लेबल किसे कहते हैं। यहाँ से सिर्फ आपने कटिंग करनी है, ठीक है, कटिंग करके आपने जिस भी चीज़ पर लगाने हैं उस चीज़ पर लगा सकते हैं। ये हमारे लेबल तैयार हैं। जहाँ पर हमारा क्रिएट का ग्रुप खत्म होता है और दूसरा ग्रुप स्टार्ट होता है, स्टार्ट मेलिंग एंड मर्ज। तो स्टार्ट मेलिंग एंड मर्ज में हमें डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टार्ट मेलिंग मर्ज, ठीक है, सिलेक्ट रेसिपिटेंट और एडिट रेसिपिटेंट लिस्ट, ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इन्हें आपने कैसे इस्तेमाल करना है 1 बाय 1 समझाते हैं, ठीक है, और क्या इस्तेमाल है वो भी समझाते हैं। तो आपने अगर एक साथ फॉर एग्जांपल 100 लोगों को मेल भेजनी है, 100 लोगों को लेटर भेजना है, ठीक है, जिनमें उनका एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनके नाम, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि सब लेटर में मुख्तलिफ हो और वो हम बार बार टाइप ना करें, ठीक है, लेटर को बार बार टाइप ना करें बल्कि एक लेटर टाइप करें और सब लेटर में डिफरेंट नाम, डिफरेंट एड्रेस और डिफरेंट फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन हो जाए सिर्फ एक क्लिक से। तो उसके लिए ये आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट मेल मार्च में हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें लेटर, ईमेल, इन्वेलप, लेबल, ठीक है, और वगैरह ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप कैसे तैयार करेंगे और कैसे सेंड वगैरह करेंगे, ठीक है, ये आपको 1 बाय 1 समझाते हैं। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप का, इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, ये सब ऑप्शन, क्योंकि हमें ग्रुप में दिए गए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से इस्तेमाल करना ईजी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप ले लें, चाहे लेटर ले लें, ईमेल ले लें, इन्वेलप ले लें, सब के लिए प्रोसेस सेम है, ठीक है, प्रोसेस सब के लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि आपने लेटर टाइप करना है या ईमेल टाइप करना है। तो हम आपको लेटर बनाकर सिखाते हैं, ठीक है, बाकी सब के लिए भी सेम ही रहता है। तो लेटर पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास पेज सेट हो जाएगा। हम यहाँ पर एक लेटर टाइप कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो ये हमने एक लेटर का फॉर्मेट तैयार कर लिया है, ठीक है, जिसकी मदद से हम आपको समझाएंगे। तो अब आपने सबसे पहले देखना है कि आपको जो लेटर टाइप किया है या जो मेल टाइप किया है उसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमें यहाँ पर नाम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, नेम की रिक्वायरमेंट है, एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद डेट की रिक्वायरमेंट है। करीब करके दिखाते हैं। हमें यहाँ पर नेम, एड्रेस और डेट की रिक्वायरमेंट है। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास लेटर है, ठीक है, ये जो लेटर है, ये लेटर को हम बार बार टाइप ना करें। 100 बंदा है हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 100 के लिए हम बार बार इस लेटर को ना तो टाइप करें ना ही कॉपी पेस्ट करें, बल्कि इसी लेटर को सबको सेंड करें और सब लेटर, सबका नाम और एड्रेस और डेट सबकी मुख्तलिफ हो। उसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है, ये जो दूसरा ऑप्शन आपके पास पाया जाता है सिलेक्ट रेसिपिटेंट, ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास पहले से तैयारशुदा कोई लिस्ट है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नई तैयार करनी है तो नई भी बना सकते हैं। याद रहे कि एक्सेल की शीट अगर आपने तैयार किया तो वो भी इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके पास किसी कंपनी का डेटा है जो आपने एक्सेल शीट में तैयार किया हुआ है, या आपके पास कंपनी के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है जो एक्सेल शीट में है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम न्यू तैयार करते हैं क्योंकि हमने आपको समझाना है, तो न्यू तैयार करके आपको दिखाते हैं। आपने
टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। ये आपको ज़रा दिखाते हैं, ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी जिसमें आप टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, होम फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है, ये वगैरह ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की। तो अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनका क्या इस्तेमाल है, ठीक है, ये इनको पहले समझा देता हूँ, बाकी हम करते हैं। न्यू एंट्री में आप नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, यानी कि नए एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करेंगे या उसकी नए एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। फाइंड में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 150 एम्प्लॉय है तो उनमें से किसी एक का आपको चेक करना है कि उसकी इंफॉर्मेशन मैंने डाली है या नहीं डाली है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड की है या नहीं की है। तो उसके लिए आप फाइंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट एंट्री, अगर किसी भी रिकॉर्ड को या किसी भी नाम वगैरह को आपने डिलीट करना है, तो उस किसी भी पर्सन का रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट एंट्री का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और कस्टमाइज कॉलम का ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है, किस लिए ये आपको बताते हैं। आप जैसे ही कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक नई विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपको ये तमाम लिस्ट शो हो जाती है जो आपके पास वहाँ पर ऑप्शन थे, ठीक है। तो आपको इनमें से जो चाहिए वो रखेंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमें फर्स्ट नेम चाहिए था, उसके बाद एड्रेस चाहिए था और हमें डेट चाहिए थी। डेट यहाँ पर नहीं है, उसे कैसे ऐड करना है वो भी बताते हैं। तो डिलीट करने के लिए सिंपल एक्टिव करना है, ठीक है। जैसे ही एक्टिव होगा डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। तो हम डिलीट करते जाते हैं, ठीक है, बाकी आपको समझाते हैं। तो हमने सब डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ 2 छोड़े, फर्स्ट नेम और एड्रेस, ठीक है। अब हमने एक ऐड करना है डेट, क्योंकि हमारा जो लेटर है उसमें डेट वाला ऑप्शन भी है। तो हमने डेट ऐड करने के लिए ऐड पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर टाइप करना है डेट, ठीक है, हम डेट टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी ऐड हो जाती है, देख सकते हैं ये हमारी ऐड हो चुकी है। उसके बाद फिर से ओके पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको बता दें ये रीनेम से आप किसी का भी नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एड्रेस लाइन नंबर 2 था तो उसे भी हम डेट में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये देख सकते हैं कि हमारे पास अब सिर्फ 3 खाने बचे हैं, फर्स्ट नेम, डेट और एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ से हम उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालते जाएंगे जिनको हमने लेटर भेजना है, ठीक है। उनका नाम, उस लेटर में जो डेट डालनी है वो, ठीक है, कि किस एम्प्लॉय को कब आना है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, और उसका एड्रेस, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम डालते जाएंगे। जैसे हम कुछ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालते हैं वैसे फर्जी। रिकॉर्ड डालने के बाद आप टैब का बटन दबाते हैं तो आप नेक्स्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में आपको टैब का बटन मिल जाता है नेक्स्ट जाने के लिए। यहाँ पर जैसे हमने कुछ नाम टाइप कर दिए, जैसे अली का इंटरव्यू है 11 नवंबर को रावलपिंडी में, ठीक है, और अहमद का इंटरव्यू है 12 नवंबर को लाहौर में। इस तरह हमने कुछ नाम, डेट और एड्रेस डाल दिए हैं, ठीक है। इनके अब हमने जैसे एक ही लेटर टाइप किया था, ठीक है, हर लेटर में मुख्तलिफ नाम होगा, ठीक है, उसकी आगे मुख्तलिफ डेट होगी और मुख्तलिफ एड्रेस होगा, ठीक है। हर एक के लिए एक एक लेटर तैयार हो जाएगा। उस लेटर में से कैसे ये आपको हम बताते हैं। अब आपने ये डालने के बाद सिंपल ओके पे क्लिक करना है। ये आपके पास ओके का ऑप्शन होता है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपके पास आपके कंप्यूटर का रिकॉर्ड आ जाएगा जहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेव कर लेनी है किसी नाम से, तो हम सेव कर लेते हैं उस्मान के नेम से। हमने उस्मान के नेम से सेव कर लिया, ठीक है। उस्मान टाइप करना है यहाँ पर। उस्मान टाइप करने के बाद आपने सिंपल सेव पे क्लिक करना है। ये सेव का बटन है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये सेव हो चुकी है। अब यहाँ से ये जो ऑप्शन आपके पास, इसका काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ये वाला ऑप्शन आ जाता है एडिट रिसिपिटेंट लिस्ट। तो इसका क्या फंक्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वो लिस्ट शो हो जाती है जो आपने तैयार की थी। इसका ये फंक्शन है कि अगर आपने किसी कैंडिडेट्स का इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, किसी कैंडिडेट का डेटा तो डाल दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसका लेटर प्रिंट ना हो या उसको मेल सेंड ना हो, तो उसके लिए सिंपल आप एक क्लिक करेंगे और वो अनचेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से टिक ख़त्म होती है तो इसका ये मतलब है कि इसे मेल नहीं जाएगी या इसका लेटर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक और अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने
अगर किसी नेम की स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है या कोई और इन्फॉर्मेशन गलत पुट कर दी है तो ठीक, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। ये सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके पास लिस्ट फिर से आ जाती है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट यहाँ से कर सकते हैं। इसका ये फंक्शन होता है एडिट रिसिपिटेंट लिस्ट का। ठीक है, यानी कि एडिट भी कर सकते हैं और चेक अनचेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टार्ट मेल मैच का ग्रुप खत्म होता है और तीसरा ग्रुप यहाँ पर स्टार्ट होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड, जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन है हाईलाइट मर्ज फील्ड। ठीक है, ये अभी तक हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने कोई मर्ज फील्ड ऐड नहीं किया। जैसे ही करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, फिर इसका फंक्शन आपको बताते हैं। एड्रेस बुक ग्रेटिंग लाइन इंसर्ट मर्ज फील्ड, और उसके बाद रूल मैच फील्ड वगैरह के ऑप्शन पाए जाते हैं। तो इनका क्या फंक्शन है, वन बाय वन देखते हैं। एड्रेस बुक सबसे पहले हमारे पास आ जाता है। तो जैसे ही एड्रेस बुक पर क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आपके पास देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें नेवर इंक्लूड द कंट्री रीजन इन द एड्रेस। ठीक है, ऑलवेज इंक्लूड द कंट्री रीजन इन द एड्रेस, ओनली इंक्लूड द कंट्री रीजन इन द एड्रेस। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कंट्री को आपने एड्रेस के साथ मेंशन करना है या नहीं करना है। इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ये जो ऑप्शन है इसमें से आप सबका एड्रेस चेक कर सकते हैं कि किसके लिए क्या एड्रेस डाला गया है। ठीक है, जैसे अहमद के लिए लाहौर है। ठीक है, कमरान के लिए मैरी है, उस्मान के लिए मुल्तान है। इस तरह एड्रेस डाले गए, यहाँ से आप एड्रेस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाए मैच फील्ड का। ठीक है, तो मैच फील्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिया गया है ग्रुप में अलग से। ठीक है, तो वहाँ से हम इस्तेमाल देखेंगे, दोनों जगह से एक ही इस्तेमाल है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर भी मिल जाता है मैच फील्ड का ऑप्शन, तो वहाँ से हम समझ लेंगे। बस इतना इस्तेमाल है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि ख़ास कुछ इस्तेमाल नहीं है। बाकी जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है ग्रेटिंग लाइन का। ठीक है, इसका बस आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे आपने अपने लेटर में डियर, ठीक है, डियर सर या मैडम का इस्तेमाल वगैरह करना होता है, इस तरह के कुछ लेटर करने होते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। करीब करके आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे डियर उस्मान आ गया। ठीक है, या आपने किसी और का चेक करना है। ठीक है, लगाना है डियर कमरान आ गया। ठीक है, तो इस तरह सर और मैडम के साथ डियर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, नाम के साथ डियर वगैरह का इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे कहते हैं ग्रेटिंग लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आप नेम के साथ डियर का इस्तेमाल या इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारे पास मेन ऑप्शन इस ग्रुप का आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, तो इसका क्या फंक्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन आपने ऐड किए थे रिसिपिएंट लिस्ट में वो आपको शो हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, डेट और एड्रेस। ठीक है, तो इनकी अब आपने प्लेस सेलेक्ट करनी है, इनकी जगह सेट करनी है कि इन्हें आपने कहाँ कहाँ ऐड करना है। तो जैसा कि हमने अपने लेटर में पहले टाइप करके रखा था, यहाँ पर हम नाम को ऐड करेंगे। इसे बैक स्पेस से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने लेटर में पहले ना टाइप करें। ठीक है, हमने सिंपल समझाना था इसलिए आपको टाइप करके रखा था। जैसे यहाँ पर हमने नाम डालना है तो सिंपल इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम फर्स्ट नेम जो है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब लेटर में जितने भी लेटर है हर लेटर में उस बंदे का नाम आएगा जिसके नाम लेटर है। ठीक है, अब एड्रेस को हम बैक स्पेस से ख़त्म करते हैं। जैसे ही ख़त्म करते हैं उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है। जाने के बाद हमने एड्रेस लाइन नंबर 1 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड्रेस लाइन नंबर 1 हमारा शो हो रहा है। करीब करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एड्रेस लाइन नंबर 1 शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि हर लेटर में उस बंदे का एड्रेस भी आएगा। ठीक है, अपना अपना एड्रेस, अपना अपना नाम आएगा सब लेटर में। ठीक है, ये आपको बाद में हम शो करेंगे, आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर हमारे पास डेट का ऑप्शन है। ठीक है, इसे हमने बैक स्पेस से ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद हमने चले जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड में। ठीक है, और यहाँ से हमने एड्रेस लाइन नंबर 1 को क्लिक करना है, तो हमारे पास एड्रेस लाइन नंबर 1 आ जाती है। यहाँ से इसका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रूल का पाया जाता है। ठीक है, इनके फंक्शन आपको समझाकर अपनी मंजिल की जानिब चलते हैं। रूल में ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लेटर भेजे अपने एम्प्लॉय को दिवाली पे, ठीक है, अब आपने वही लेटर आपने भेजने ईद वाले, ठीक है, मुस्लिम भाइयों को ईद पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आस्क वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर दिवाली था वहाँ पर
आपके ईद वाले ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चेंजिंग के लिए। उसके बाद आपके पास मैच फील्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो मैच फील्ड का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी ऑप्शन के बजाय दूसरी कोई इंफॉर्मेशन डालनी हो, ठीक है। जैसे हमारे पास एड्रेस लाइन नंबर 2 का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एड्रेस लाइन नंबर 2 के बजाय हम फर्स्ट नेम ऐड कर दें, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम एड्रेस लाइन नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास वहाँ पर फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली यहाँ पर जैसे एड्रेस लाइन नंबर 2 होता है, ठीक है, लोग डाल देते हैं जिप कोड एड्रेस लाइन नंबर 2 के बजाय, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी वो एड्रेस लाइन नंबर 2 डालते जाते हैं वहाँ पर जिप कोड आ जाता है उस एरिए का, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जहाँ पर आप एक ऑप्शन के बजाय दूसरी इंफॉर्मेशन डाल सकें, ठीक है। तो ज़्यादा ख़ास इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इनका ज़्यादा कोई ख़ास इसका इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद ये जो हाईलाइट नहीं है अपडेट लेबल का ऑप्शन, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अपडेट करने के लिए लेबल्स को, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस लाइन नंबर 2 नहीं बल्कि हमने डेट डालना है, ठीक है। तो हम डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी डेट आ जाएगी, ठीक है। वो जब हमने इंसर्ट मैच फील्ड पे क्लिक किया था, यहाँ पर एड्रेस लाइन नंबर 1 पे क्लिक करके वो डाल दिया था, यहाँ पर आपने डेट डालनी है, ठीक है, क्योंकि हमें डेट की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ही हमने इन पे क्लिक किया था देख सकते हैं कि ये हमारा ऑन हो गया था, ठीक है। इसे हमने चाहा कि आपको लास्ट में समझा देंगे, ठीक है, तो आप समझा देते हैं। ये जो होता है हाईलाइट मैच फील्ड का ऑप्शन, ठीक है, ये जो ऑप्शन आपके पास पाया जाता है इसका क्या फंक्शन होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपने इंटर किए होते हैं मैच फील्ड वो आपके हाईलाइट हो जाते हैं। करीब करके दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आपने कितने ऐड किए हैं। अगर कोई बाकी रह गया तो उसे भी ताकि ऐड कर सकें, या इनमें से कोई गलत ऐड कर दिया तो उसे चेंज कर सकें, ठीक है। जैसे हमने डेट की जगह एड्रेस लाइन नंबर 1 को ही ऐड कर दिया था तो फिर चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई गलत ऐड कर लिया तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे जैसे ही दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड का ग्रुप और नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है प्रीव्यू रिजल्ट। ये हमारे पास प्रीव्यू रिजल्ट का ग्रुप स्टार्ट होता है जिसमें प्रीव्यू रिजल्ट और ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं बैक और नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद फाइंड रिसिपिटेंट और आई टू चेक एरर, ठीक है। तो ये आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं। ग्रुप में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, इनका क्या इस्तेमाल है। जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपने जो ऐड किया होता है उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम की जगह कमरान आ चुका है, एड्रेस की जगह मैरी आ चुका है और यहाँ पर जो डेट है डेट की जगह 13/11 आ चुकी है, यानी कि इसका इंटरव्यू 13/11 को है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल ये है कि आप जो आपने ऐड किया है उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो पाया जाता है यहाँ पर करीब करके दिखाते हैं, ये इसकी मदद से आप 1 बाय 1 सब का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट कैंडिडेट का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये लेटर आ गया नेक्स्ट का, उसे आप चेक करेंगे, उस्मान का है, उसका मुल्तान में है 14/11, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगले का आ जाएगा, ठीक है। ये 4 हैं तो चौथे पे आ गया, ठीक है। अब बैक पे करेंगे, ठीक है, कमरान, फिर बैक पे आ जाएंगे अहमद, ठीक है। इस तरह बैक और नेक्स्ट आप कर सकते हैं। सबका आपने लेटर चेक करना है 1 बाय 1 तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कोई एरर तो हमने नहीं किया है उसकी इंफॉर्मेशन डालने में। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फाइंड रिसिपिटेंट का ऑप्शन। तो इसकी मदद से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 200 कैंडिडेट्स है जिसको आपने लेटर भेजना है तो आपने किसी एक को तलाश करना है, ठीक है। तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पर उसका नाम टाइप करना है जिसका आपने रिकॉर्ड चेक करना है या जिसका लेटर चेक करना है। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं अहमद, ठीक है। यहाँ पर अहमद टाइप कर दिया। अहमद टाइप करने के बाद आपको फाइंड टू नेक्स्ट भी कर सकते हैं या इंटर का बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अहमद का लेटर आ चुका है। ये करीब करके दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अहमद का लेटर हमारे पास आ चुका है। तो ये ऑप्शन तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपने किसी एक का लेटर चेक करना हो और आपके पास बेशुमार लेटर हों, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, ठीक है। तो उनमें से किसी एक का चेक करना है कि क्या उसका लेटर तैयार कर लिया है मैंने या नहीं, तो आप फाइंड रिसिपिटेंट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन आपके पास इस ग्रुप का पाया जाता है
ऑटो चेक फॉर एरर, तो गलती के चेक करने के लिए, ठीक है, यानी कि कहीं पर भी आपकी गलती, तो गलती चेक करने के लिए आप ऑटो चेक एरर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अगर आप ऑन रखते हैं तो आपकी जहाँ पर भी एरर होगी वो शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रीव्यू रिजल्ट का ग्रुप खत्म होता है और नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है फिनिश का, ठीक है। तो फिनिश का हमारे पास लास्ट ग्रुप है और इसमें एक ही ऑप्शन पाया जाता है, फिनिश मर्ज। जिस पर क्लिक करते हैं तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके बाद प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेल ईमेल मैसेज, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हुआ रहा है तो यहाँ से आप एडिट करके उसे सही कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, बस जैसे आपने हार्ड कॉपी की फॉर्म में किसी को भेजना है, ठीक है, लेटर वगैरह, तो उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास मेल है तो यहाँ से मेल आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। आप सबके लेटर तैयार करना चाहते हैं तो ऑल पे करेंगे, अगर किसी नंबर से किसी नंबर तक करना चाहते हैं तो फ्रॉम से टू। फॉर एग्जांपल आपने 10 से 20 तक करने हैं तो यहाँ पर 10 टाइप कर देंगे, करीब करके दिखाते हैं, 10 टाइप करेंगे और यहाँ पर 20 टाइप कर देंगे, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने ऑल पे रख के ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है इस फॉर्म में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप 1 बाय 1 लेटर देख सकते हैं कि आपके पास कितने लेटर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया था कि हर लेटर में डिफरेंट नाम होगा, डिफरेंट एड्रेस होगा, डिफरेंट डेट होगी। जैसा कि हमारे पास पहला लेटर है अली का, अली के लिए रावलपिंडी और 11 डेट है, ठीक है। अब दूसरे लेटर की जानिब चलते हैं तो दूसरा लेटर हमारे पास आ जाता है अहमद का, अहमद के लिए लाहौर है और 12 डेट है। अब तीसरा लेटर हमारे पास कमरान का आ जाता है, ठीक है, कमरान के लिए मैरी और मैरी में इसकी 13 डेट है, 13/11, ठीक है। नेक्स्ट लेटर हमारे पास आ जाता है उस्मान का, ठीक है, तो उस्मान के लिए हमारे पास मुल्तान एड्रेस है और 14 डेट है, ठीक है। तो इस तरह हर लेटर में डिफरेंट एड्रेस आया है, डिफरेंट नाम आया है और डिफरेंट डेट आई है, ठीक है। जैसा कि जबकि हमने तो सिर्फ एक ही लेटर टाइप किया था, तो एक ही लेटर से अगर आप हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स को लेटर या मेल सेंड करना चाहते हैं तो आप मेलिंग वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही आप मेलिंग पे ऐप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सब ऑप्शन ऑफ हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि आपका काम वहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो फिनिश का मतलब ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ से आप लेटर में कोई एडिटिंग कर सकते हैं, वहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेलिंग का ग्रुप।